चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ सेल ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। विशिष्ट जानकारी के आधार पर सीबीएन टीम ने चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे पर एक ट्रक को रोका। ट्रक में आयुर्वेदिक दवाओं के कार्टून बॉक्स के नीचे 482 किलो 630 ग्राम अवैध डोरा चूरा छुपाया गया था। पूछताछ में चालक ने कबूल किया कि बॉक्स के नीचे नशे का माल छिपाया गया है। ट्रक की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में डोरा चूरा बरामद हुआ। अवैध मादक पदार्थ और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। साथ ही एक व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूरी कार्रवाई उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के मार्गदर्शन में की गई। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। बघाना से बड़ी खबर। आपको बता दें, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के मार्गदर्शन में बघाना चौकी पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। त्योहारों के मद्देनजर आयोजित इस बैठक में सभी समाजों के वरिष्ठ जनों से चर्चा की गई और इस दौरान तहसीलदार संजय मालवीय, सीएसपी किरण चौहान और थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी भी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने सभी समाजों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की और साथ ही यह भी कहा गया कि सभी जुलूस और जलसे शांतिपूर्ण एवं अनुशासन पूर्वक निकाले जाएं। सिंगरौली से बड़ी खबर। जी हां, हर्षोल्लास के बीच वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा की स्थापना की गई। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तहत देश भर में 500 प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से प्रतिमा संख्या 30 आज सिंगरौली में स्थापित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत फुसरिया से बाइक रैली के साथ हुई, जो नगर भ्रमण कर बजरंग व्यायामशाला से होती हुई पद्मावती सामुदायिक भवन पहुंची। इसके बाद सर्व समाचल समारोह पुराना बस स्टैंड पहुंचा, जहां शुभ मुहूर्त में विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा सहित सर्व समाज व सामाजिक संगठनों की मौजूदगी में प्रतिमा स्थापना हुई। इस अवसर पर 13 वर्षीय जियांश टॉक ने महाराणा प्रताप की पेंटिंग भेंट कर सबका मन मोह लिया। आयोजन में राजपूत समाज, करणी सेना और सर्व समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुई और ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। ऑपरेशन चक्रव्यूह, 1 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज। जी हां, प्रतापगढ़ जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 के तहत तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को फ्रीज किया गया है। जी हां, आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में थाना अरनोद प्रभारी हजारीलाल मीणा द्वारा की गई कार्रवाई में आरोपी याकूब खां निवासी देवल्दी की लगभग 1 करोड़ रुपए कीमत की होटल लॉज हुसैन टेकरी क्षेत्र जावरा मध्य प्रदेश को जब्त कर फ्रीज कर दिया गया। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2024 को पुलिस ने देवल्दी क्षेत्र में दबिश देकर बड़ी मात्रा में एमडी नशीला पदार्थ, रसायन और उपकरण बरामद किए थे। इस मामले में याकूब खां समेत 3 आरोपी फरार थे और जांच में सामने आया कि याकूब खां लंबे समय से अफीम, स्मैक और ब्राउन शुगर की तस्करी में लिप्त है। 28 अगस्त 2025 को पुलिस ने अदालत के आदेश पर संपत्ति पर फ्रीजिंग बोर्ड लगाकर कार्यवाही पूरी की और यह कदम नशा तस्करी से अर्जित काली कमाई पर सीधी चोट माना जा रहा है। आज दिनांक ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एनडीपीएस एक्ट 68F प्रोविजन के तहत एक प्रॉपर्टी को फ्रीज करवाया गया। एनडीपीएस का मुकदमा जिसमें फरार आरोपी याकूब पिता फकीर गुल है, इसका मध्य प्रदेश में एक होटल चला रहा था। इस प्रॉपर्टी को हमने चिन्हित करके एसएचओ अरनोद और उनके टीम ने 68F के तहत इस प्रॉपर्टी को फ्रीज करवाया गया और ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत देश में प्रॉपर्टीज अवैध नशा तस्करी करके जो कमाई है, इनको चिन्हित करेंगे और इनको फ्रीज करने की कार्रवाई करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पुलिस ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिले के सभी नदी नाले इस समय उफान पर हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति तेज बहाव वाले नाले को पार करने या उनके पास जाने की कोशिश ना करे और साथ ही बहते पानी में वाहन ले जाना या इन जगहों को पिकनिक स्पॉट बनाना खतरनाक साबित हो सकता है।
पुलिस का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पानी का बहाव अधिक है वहां लोग अनावश्यक रूप से बाहर न निकले और अगर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना की स्थिति बने तो तुरंत जिला आपदा प्रबंधन और पुलिस को सूचना दे। पुलिस की यह अपील लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि बारिश के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि से बचा जा सके। मैं मनीष त्रिपाठी, एसपी चित्तौड़गढ़, सभी देशवासियों, राज्य के वासियों और जिला चित्तौड़गढ़ के वासियों से अपील करना चाहता हूं कि विगत दिनों बारिश के कारण बहुत सारे नदी नाले आदि काफी उफान पर थे, जिस कारण से जिले में कुछ ऐसे हादसे हुए जिसमें यहाँ के नागरिकों की जान चली गई। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि वो उन ऐसे इलाकों में ना जाएं जहाँ पर तेज बहाव बह रहा है, और अगर आपको कोई रोकता है, अगर आपको कोई पुलिस वाला या कोई प्रशासनिक अधिकारी इस बात के लिए टोकता है कि आप उस रास्ते पर ना जाएं, तो कृपया उनकी बातों की पालना करें। एक ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी रक्षा करिए, अपने चाहने वालों की, अपने रिश्तेदारों की, जानकारों की, दोस्तों की रक्षा करिए। मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए जिससे कि लोग ये जान सकें कि हम उनकी परवाह करते हैं। आप यदि सहयोग करेंगे तो हम एक अच्छा समाज, अच्छा वातावरण दे पाएंगे और एक मानव जीवन को हम बचा पाएंगे। जय हिंद। सीबीएन ने ट्रक से 218 किलो चूरा पोस्त जब्त किया, 2 तस्कर गिरफ्तार। मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश इकाई ने मऊ नीमच रोड पर मंडौर के पास एक ट्रक से 218 किलो चूरा पोस्त बरामद किया है। आपको बता दें, खुफिया जानकारी के आधार पर पंजाब पंजीकृत ट्रक की निगरानी की गई। संदिग्ध वाहन एक ढाबे पर खड़ा मिला। पूछताछ में उसमें सवार लोगों ने नशीले पदार्थ छिपाने की बात स्वीकार की। ट्रक को सीबीएन कार्यालय लाकर क्रेन से सामान उतारा गया और तलाशी में 220 पैकेट मिले, जिनमें चूरा पोस्त एल्यूमीनियम पाइप और कार्टन बॉक्स में बड़ी चालाकी से छुपाया गया था। अधिकारियों ने प्रतिबंधित सामग्री, ट्रक और कवर कार्गो को जब्त कर लिया है और साथ ही ट्रक में सवार 2 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। सीबीएन का कहना है कि यह कार्रवाई नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कसने की उनकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, 5,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोप में था फरार। आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का आरोपी, थाने का टॉप 10 अपराधी, हिस्ट्री सीटर व 5,000 रुपए का इनामी बदमाश कासम खान को कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। नीमच जिले के चीतेखड़ा गांव से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक विकलांग महिला ने अपनी ही बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता बालीबाई ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती आवेदन में बताया कि 27 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे उसकी बहू ने अचानक झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि बहू ने गाली गलौज करते हुए पोते पोती को पीटना शुरू कर दिया। जब बालीबाई ने बीच बचाव किया तो बहू ने उनके बाएं हाथ को दांत से काट लिया, जिससे हाथ का मांस अलग हो गया और खून बहने लगा। आरोप है कि बहू ने पेट में जोरदार लात मारकर सांस को जमीन पर गिरा दिया और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गई। घटना के दौरान पड़ोसी बीच बचाव के लिए आए। पीड़िता का कहना है कि पुलिस में सही रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही और बहू आए दिन परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती है। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारी जो सासू माँ है, इनके साथ में इनके जो बहू है, बहू ने इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया है और हम एक बार की घटना नहीं, कई बार घटना हो चुकी है और इनके साथ में हाथापाई करती है। इनका कभी गला दबा दिया जाता है और हम जब थाने में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी एनसीआर रिपोर्ट लेके और मौके वारदात नहीं करते हैं और कभी भी उनको थाने में बुलाया नहीं गया है। इसलिए हमें एसपी कार्यालय में आना पड़ा और हमारे साथ में बहुत कहाँ की बात कर रहे थे? हम चिताखेड़ा गाँव से आए हैं और हमारा जो थाना लगता है जीरन थाना लगता है और चौकी पे जो हमारी हाँ जी, बहू का नाम क्या है? और बहू का नाम जया जटिया है। वो इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती है, आए दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती है और आसपास के जो लोग हैं वो भी अगर बचाने जाते हैं तो उनके साथ में वो हाथापाई कर लेती है
और कभी पत्थर फेंकती है, कभी कोई अभी घटना। आप यहाँ है ज्ञापन का, साहब से मिले, क्या क्या चाहते हैं आप? साहब से मिले हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बहू है उसको मतलब समझाइश करे, या फिर उसको अगर वो घर में रहना चाहे तो हमें उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा खतरा है इन सभी को, कि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। कभी गला दबाती है, कभी बच्चों को मारती है, कभी बच्चों को फेंकती है। आपने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया? साहब ने तुरंत ही जीरन थाना में फ़ोन लगाया और उन्होंने बोला कि मौका वारदात जाके और वहाँ की घटना सुने और उनके घर वालों को भी बुलाए, और अगर FIR हो सके तो FIR करो और उनकी जो कार्रवाई है वो करे। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल लाल जटिया है। किसने की आपके साथ मारपीट? क्या है? हमारी बहू और बच्चे को मारने में छोड़ा नहीं, को मारा और उनके बच्चा भी। किस बात को लेकर वाद विवाद हुआ? वो तो जबरदस्ती में गाली बच्चे लेती थी, गाली गलौज चली थी और बस गाली मत दे तो बच्चे मारे नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ आए चाहते हैं कि या तो उनको थाना में बंद करो या उनका हमारे से छुटकारा। क्या नाम आपका? बालीगढ़।